दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे देश की सैर पर जिसका नाम शायद ही आप में से कुछ लोगों ने पहले सुना हो। बहुत अजीब सा नाम है लेकिन देश बहुत खास है। खूबसूरती के मामले में इस देश का कोई हिसाब नहीं है। ये देश अपने खूबसूरत समुद्र तटों और प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। इस देश में यूरोप का सबसे पुराना पेड़ आपको नजर आ जाएगा। इतना ही नहीं, इस देश का एक खास रिश्ता है प्रकृति के साथ। यहाँ पर आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। संग्रहालय और स्मारक अपनी खूबसूरत कहानी बताते हैं। बास्केटबॉल का ये देश बहुत बड़ा शौकीन है। तो आखिर कौन सा है ये देश जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते हैं? तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर। नाम है लिथुआनिया। दोस्तों लिथुआनिया, जी हाँ, ऑफिशियली तौर पर आप इसे लिथुआनिया गणराज्य भी कह सकते हैं। ये यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक बेहद ही खूबसूरत, खास और ऐतिहासिक देश है। 14वीं शताब्दी में लिथुआनिया यूरोप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन आधुनिक बेलारूस और यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड और रूस के कई हिस्से लिथुआनिया के भाग थे, इसीलिए ये इतना बड़ा था। लेकिन अब लिथुआनिया उतना बड़ा नहीं रहा। इसके बॉर्डर्स उत्तर में लात्विया, दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में कैलिनिंग्रैड से लगता है। दोस्तों लिथुआनिया सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से अलग होने वाला पहला देश बना था। 6 सितंबर 1991 में सोवियत संघ से इसे आजादी जो मिली थी। दोस्तों इस देश का कुल क्षेत्रफल करीब 65,300 किलोमीटर है और यहाँ करीब 28 लाख लोग रहते हैं। जी हाँ, और ऑफिशियल भाषा है लिथुआनिया। लिथुआनिया भाषा सेल्टिक, जर्मन और ग्रीक से भी पुरानी है। लैटिन लिपि में लिखी गई लिथुआनियाई को बाल्टिक भाषा के रूप में डिवाइड किया गया है। यहाँ की करेंसी यूरो है और इसी के साथ यहाँ की लगभग जनसंख्या 28 लाख है। लिथुआनिया 2004 से यूरोपियन संघ का सदस्य रहा। आपको पता है ये प्राकृतिक आश्चर्यों का घर भी है। यूरोप के सबसे पुराने पेड़ों में से यहाँ पर आपको पेड़ नजर आ जाएगा। स्टेल मुजे का प्राचीन ओक जो लगभग 1500 वर्ष पुराना है, सदियों के इतिहास को ये दिखाता है, प्रदर्शित करता है। लिथुआनियाई ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाला यूरोप का आखिरी देश था। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कुछ हट के टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। ये है वोडका। ये वोडका मकई से बनाई गई है। लिथुआनिया लोगों द्वारा खोजी गई इस वोडका का पहला देश है। जी हाँ, ये पहली बार लिथुआनियाई लोगों द्वारा बनाई गई। विश्व का ये एकमात्र देश है जो अपनी ऑफिशियल खुशबू रखता है। जी हाँ, जिसे लिथुआनियाई की खुशबू कहा जाता है। लिथुआनिया में स्थित विल्नियस विश्वविद्यालय पूर्वी यूरोप में पहला विश्वविद्यालय था। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच एक पावरफुल साम्राज्य था ये, और इसके शहरों में अभी भी कई सरप्राइजिंगली मध्ययुगीन अवशेष मिल जाते हैं। बाद में देश 50 वर्षों से अधिक समय तक सोवियत संघ का हिस्सा रहा। आपको लिथुआनिया में कई संग्रहालय मिलेंगे, कई स्मारक मिलेंगे जहां पर आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों ये देश बास्केटबॉल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का ऑफिशियल गेम बास्केटबॉल है। यूरो बास्केट, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक से लेकर यहाँ पर आपको प्रशंसकों की एक लंबी लाइन मिलेगी। इस देश में आपको महान संग्रहालय, स्मारक, जीवंत शहर, कस्बे, सुंदर इमारतें, बेहतरीन कैफेज और डिलीशियस रेस्टोरेंट तो मिलेंगे ही, साथ ही इस देश की संस्कृति और सभ्यता को जानने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों इस देश की संस्कृति, इस देश का इतिहास, इस देश की गलियारे और इस देश की खूबसूरती अपने आप कहानी बयां करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट आते हैं, ठहरते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं और बहुत सारी यादों को अपने साथ संजो कर रखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ जा सकते हैं विलियस। विलियस इस देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। खूबसूरती के हिसाब से ये बड़े बड़े शहरों को मात देता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर सड़कों का बेहतरीन कनेक्शन मिलेगा जो और देशों के बॉर्डर को जोड़ता है। आकर्षक पर्यटन स्थल है और बेहतरीन जगह जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। विनियम दर्शनीय स्थलों में से एक है कैथेड्रल और सेंट एनीज चर्चेस। मध्ययुगीन अवशेषों जैसे कि गेट ऑफ जॉन, आर्टिलरी बेस्टियन और गेडीमिनस टावर आप यहाँ घूम सकते हैं।
बेहतरीन व्यंजन भी मिलेंगे। दोस्तों, वन एंड ओनली कोनास। कोनास लिथुआनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लिथुआनिया में विनियस से 1 घंटे पश्चिम में आप यात्रा करेंगे तो आपको इसकी खूबसूरती नजर आएगी। यहाँ बहुत सारे अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं और बेहतरीन टूरिस्ट घर भी। कोनास में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। सड़क, कला, लाइफ स्पेस, एवेन्यू, आधुनिकतावादी घर, दिलचस्प म्यूजियम्स आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोबलस्टोन सड़कें, गॉथिक कोनास कैसल, किले की दीवार के अवशेष, सिटी हॉल और पीटर ऑफ पॉल कैथेड्रल इसमें शामिल है। इसी के साथ कुछ संग्रहालय तो ऐसे हैं जहां जाकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। दोस्तों, शहर के फनिकुलर को भी जरूर देखें। दोस्तों, ये शहर का सबसे पुराना है। साथ ही देश के किसी अन्य शहर में फनिकुलर की मेजबानी नहीं की जाती, इसलिए कोनास के बारे में कुछ अनोखा है ये। दोस्तों, ये है पलंगा। पलंगा एक खूबसूरत बीच है जहाँ जाना तो बनता है। जब यहाँ पहुँचेंगे ना, समय कहाँ बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, पलंगा लिथुआनिया का एक समुद्र तट है जो कि विनियस से लगभग 3.5 घंटे की दूरी पर है। बाल्टिक सागर पर कैलेपेडा के उत्तर में ये मिलता है। 18 किलोमीटर लंबा रेतीला समुद्र तट आपको यहीं रोक लेगा। साथ ही ठंडा पानी आपको खूब मजे दिलाएगा। यहाँ भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। यहाँ पर आकर आपको एक अलग ही एहसास होगा। अगर आप न्यूली वेडिंग है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आप यहाँ पर सुंदर सूर्यास्त स्थल देख सकते हैं, बेहतरीन मजेदार मनोरंजन पार्क देख सकते हैं और एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का नज़ारा भी आपको मिलेगा। दोस्तों, ये है क्यूरियस स्पिट। क्यूरियस स्पिट लिथुआनिया में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह। स्पिट पानी से घिरी जमीन के एक लंबा, एक चौड़ा टुकड़ा है। इसे आप एक आइलैंड जैसे कह सकते हैं। यहाँ का समय बहुत खूबसूरत होता है। स्पिट पानी से घिरी जमीन का एक लंबा लेकिन सकरा सा टुकड़ा है। 98 किलोमीटर लंबा है दोस्तों ये। इसकी चौड़ाई 400 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। आप यहाँ पर नाव द्वारा पहुँच सकते हैं। लिथुआनिया के शहरों में से ये एक जगह आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। क्यूरोनियन स्पिट और क्यूरोनियन लैगून आपको सरप्राइज कर देगा। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक गांव के कारण यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल देखने का मौका भी मिलेगा। ट्रेकाई झीलों से घिरा एक छोटा सा ऐतिहासिक शहर है जो लिथुआनिया में एक खूबसूरत जगह है। विलियम से 30 किलोमीटर दूर है ये। सुंदर लकड़ी के घर। लिथुआनिया में देखने लायक चीजों में जो चीज टेकाई को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है वो है टेकाई महल। लिथुआनिया के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध महलों में से ये एक है। द्वीप पर स्थित है, इसलिए इसे अक्सर टेकाई द्वीप महल कहा जाता है। लिथुआनिया इतिहास का ये बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है जो कि 1409 में बनाई गई। आई होप दोस्तों ये जगह, ये खूबसूरती आपको पसंद आई होगी। देश कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।